अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू wpacademy.pk। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको क्लाउडवेज को इस्तेमाल करते हुए स्केलेबल वर्डप्रेस एप्लीकेशंस क्लाउडवेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल करना, सर्वर क्रिएट करना और अपनी वेबसाइट को क्लाउडवेज के ऊपर होस्ट करना आपको सिखाएंगे। क्लाउडवेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये एक क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज के सर्वर एक ही जगह पर मैनेज करने की ऑप्शंस देते हैं। इनके पास जो पैनल है इसमें आप मल्टीपल सर्वर प्रोवाइडर्स से सर्वर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल ओशन का भी हमने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि डिजिटल ओशन पर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि आप एक सर्वर के ऊपर एक ही वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। या AWS का सर्वर आप लेते हैं तो आप एक सर्वर के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी लंबे चौड़े प्रोसेस है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है और नॉन टेकी बंदा उसको तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकता। क्लाउडवेज ने इसी चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। ये आपको सर्वर उन्हीं सर्वर प्रोवाइडर्स से देते हैं, डिजिटल ओशन, AWS, गूगल क्लाउड और लाइनोड वगैरह। तो इसमें आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो ये है कि आप एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि एक ही सर्वर के ऊपर आप मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं अनलिमिटेड। इसकी कोई लिमिट नहीं है। और वर्डप्रेस ही नहीं, आप मल्टीपल दूसरी किस्म की PHP एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से सारी डिटेल मौजूद है। अब हमने इस ट्यूटोरियल में क्या करना है, हमने आपको यहाँ पर सर्वर क्रिएट करना और उस पर वर्डप्रेस एप्लीकेशन इंस्टॉल करना और फिर आपकी डोमेन को इसके साथ लिंक कैसे किया जाएगा। क्लाउडवेज इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि ये हाईली स्केलेबल है। अब आप वेबसाइट जब नॉर्मल शेयर होस्टिंग लेते हैं 10, 15, 20 डॉलर वाली, 30 डॉलर वाली, तो वो एक हद तक काम आती है। उसके बाद आपकी साइट स्लो और आपके पास रिसोर्स लिमिट ऑप्शन आ जाती है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शेयर होस्टिंग पर आपके पास लिमिटेड होती हैं। लेकिन क्लाउडवेज या क्लाउड सर्वर्स को इस्तेमाल करते हुए आपकी एप्लीकेशन स्केलेबल होती है। किसी भी वक्त वन क्लिक के ऊपर ये आपका जो सर्वर है उसके रिसोर्स को आप इंक्रीज़ कर लेते हैं। आपकी साइट पर ट्रैफिक बढ़ गई है तो आप विदाउट एनी हैजल सर्वर को इंक्रीज़ करें और इंक्रीज़ करने के बाद आपको उस पीरियड तक जितने भी कॉस्टिंग पड़ेगी उसके बाद आप दोबारा जब डिक्रीज़ कर लेंगे तो दोबारा से आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट भी हो जाती है। तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आप स्टार्ट फ्री ट्रायल कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले, यहाँ तक आने से पहले, आप से गुजारिश है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारा जो एफिलिएट लिंक है उससे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आएँ, ताकि एफिलिएट की सूरत में हमें भी मोटिवेशन मिलती रही, आप लोगों के लिए हम मज़ीद ट्यूटोरियल्स बनाते रहें। तो उसमें स्टार्ट फ्री पे क्लिक करें। स्टार्ट फ्री में आप फ्री में सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं। 2-3 दिन के लिए आप उसको टेस्ट करें सारी चीज़ें, जब तक आपको समझ आएँ तो उसके बाद आप अपनी पेमेंट मेथड ऐड करके उसमें उसको फिर कंटिन्यू कर लें। तो हम यहाँ पर आपने सिंपली अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह देना होता है। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से क्लिक करके आएंगे तो आपको $15 का फ्री क्रेडिट भी मिलता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप हमारे एफिलिएट लिंक से साइन अप करेंगे यहाँ पर आकर। और अदरवाइज़ फ्री ट्रायल ये भी आपको देते हैं 3 दिन का, जिसमें आप अपने सर्विस को, अपने सर्वर को अच्छी तरह टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर दें। यहाँ से आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप डिजिटल एजेंसी हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, फ्रीलांसर या डेवलपर हैं या ब्लॉगर हैं। इस तरह से आप यहाँ से चूज़ कर लें। हम यहाँ से फ्रीलांस डिज़ाइनर डेवलपर सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथली स्पेंडिंग आप देख लें, आप बता रहे हैं इनको कि कितनी आपकी नॉर्मल मंथली स्पेंडिंग होती है। इसका कोई इतना ख़ास लिंक नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद टर्म्स एग्री करें और स्टार्ट फ्री, तो ये आपका फ्री ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ट्रायल भी स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी किस्म के क्रेडिट डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। विदाउट एनी क्रेडिट डेबिट कार्ड आपका फ्री ट्रायल शुरू हो जाता है। लेकिन आपने अकाउंट वेरीफाई करना होता है। आपकी अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है यहाँ पर, जैसे हम देख सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली 2-3 मेथड्स हैं। आप फ़ोन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अपना फ़ोन नंबर वगैरह देकर इसको वेरीफाई कर लेता हूँ।
ओके, सक्सेसफुली आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई होने के बाद अब आप यहाँ पर ट्रायल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने डोमेन वगैरह लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप देखें आपको मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स मिलते हैं, डिजिटल ओशियन का, लाइनोड, वल्चर, AWS और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। सबकी डिफरेंट प्राइसिंग है, डिफरेंट टीयर्स हैं। यहाँ से आप चूज़ करेंगे कि आपको किस साइज़ का सर्वर चाहिए, किस लोकेशन के ऊपर चाहिए, और यहाँ पर आपको बॉटम पर प्राइस भी वो बता रहा है कि मंथली आपको कॉस्ट इस सर्वर की कितनी पड़ेगी। जैसे 2 GB रैम के साथ आपको इतनी पड़ेगी और 1 GB रैम के साथ आपको इतनी पड़ेगी। तो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड वेबसाइट के लिए, वर्डप्रेस के लिए, 1-2 वेबसाइट्स के लिए 1 GB रैम इनफ होती है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक ज़्यादा है, या आप वो कॉमर्स वगैरह या ई-कॉमर्स स्टोर है आपका, तो मिनिमम 2 GB तो रिकमेंडेड है, आप इतनी तो करें। अदरवाइज़ 3 GB भी एक नॉर्मल ई-कॉमर्स स्टोर के लिए 3 GB रिकमेंडेड है, अगर आप अपनी वेबसाइट के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियस हैं। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल ओशन भी है, लाइनोड भी है। अब सबकी प्राइसिंग यहाँ पर आ रही है। ये देखिए, लाइनोड इससे थोड़ा सा चीपर है 2 GB रैम में। वल्चर HF में आपके पास 1 GB है, 2 GB में ये ऑलमोस्ट वहीं जा रहा है, लेकिन 1 GB में ये काफ़ी चीप है। $11 हैं पर मंथ। आपको एक वेबसाइट के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जब आप देखेंगे आपकी वेबसाइट की, तो वो एक शेयर्ड होस्टिंग से तो बहुत अबव होती है आपके पास। उसके अलावा AWS है। AWS महंगा है, और AWS की जो सर्वर की ऑप्शंस हैं वो बहुत, क्योंकि AWS आपको पता है काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और बड़ी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आपको स्केल करनी होती है। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आपको एप्लीकेशन की फ़ाइल कितनी चाहिए, डेटाबेस कितना चाहिए, बैंडविड्थ वगैरह यहाँ से आप चूज़ करते हैं। उसके बाद गूगल क्लाउड है। ये AWS से थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन 2 GB रैम के अकॉर्डिंगली ये भी काफ़ी महंगा। ये अब इनकी परफॉर्मेंस और सर्विसेज में सारा डिफरेंस है। आपने चूज़ करना है कि आपकी एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेटर परफॉर्म करेगी। लेकिन एक वर्डप्रेस एप्लीकेशन के लिए तो वल्चर HF बेस्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और रिसोर्स भी इसके काफ़ी नॉर्मल हैं, बेटर हैं। आप 2 GB रैम के साथ जाएंगे तो आपको ये $23 का पड़ जाएगा, और अगर आप 1 GB रैम के साथ जाएंगे तो आपको $11 पर मंथ में ये पड़ जाएगा। तो आप चूज़ करें कि आपको कौन सा साइज़ का सर्वर जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप यहाँ से लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशंस हैं। अब आप लोकेशन वो चूज़ करें जो आपकी टारगेट ऑडियंस के नज़दीक तरीन है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि WP अकेडमी पर मोस्टली ट्रैफिक पाकिस्तान और इंडिया से है, तो मेरी कोशिश होगी क्योंकि मैं एशिया में कोई सर्वर रखूँ, ताकि वो नज़दीक तरीन हो, और उससे फिर परफॉर्मेंस में या साइट के लोड टाइम में, या जो साइट से कनेक्टिविटी है यूज़र के एंड की, वो थोड़ा फास्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी चूज़ करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी में अब रैम वही है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में फिर अगर आपकी साइट कि जो एप्लीकेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी या कुछ सोशल नेटवर्क टाइप है या इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें डाटा बहुत ज़्यादा सेकंड्स में रीड एंड राइट हो रहा होता है, यूज़र जो है वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाएं। अदरवाइज स्टैंडर्ड भी इनफ है। हाई फ्रीक्वेंसी में सिर्फ आपका जो थोड़ा सा रेट जो है वो बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड पे रहते हैं, और अब यहाँ से लोकेशन चूज़ कर लेते हैं। लोकेशन हम स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं US, कि हम सिर्फ इसको अभी टेस्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ सिखा रहे हैं। यहाँ से आप अपना वर्डप्रेस वर्जन भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मली जो स्टेबल रिलीज़ हैं वर्डप्रेस की, जिन जैसे 5.5 आ गया है, लेकिन उसमें आते साथ इसमें काफ़ी सारे मसले आए थे, तो यहाँ से आपको स्टैंडर्ड जो ऐसी वर्डप्रेस है जो बिल्कुल स्टेबल रहे हैं, जिनमें कोई मसले नहीं है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करने के लिए मिलेंगे। अदरवाइज़ जब आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएंगे, आप वहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं करना चाहें तो। वर्डप्रेस के अलावा आप देखें आपको कस्टम PHP ऐप की एप्लीकेशन ऑप्शन भी आती है। लारावेल भी आप यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप मजेंटो, ड्रूपल, ओपनकार्ट, प्रेस्टाशॉप, जूमला और क्लाउडवेज की कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनको आप यहाँ से 1 क्लिक के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। हम वर्डप्रेस, अब यहाँ से वर्डप्रेस विद वूकॉमर्स भी आप यहीं से 1 क्लिक के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। हम वर्डप्रेस के साथ ही रहते हैं। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को नेम दें। यहाँ से आप अपने सर्वर को नेम दे दें।
यहाँ से आप प्रोजेक्ट नेम दे दें। ओके, वल्चर HF सिलेक्टेड है, 1 GB रैम है, लोकेशन ये है हमारे पास। और यहाँ से आप लॉन्च नाउ पे क्लिक करते हैं। अब कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट्स में आपका जो सर्वर है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा। उसके ऊपर एप्लीकेशन भी वर्डप्रेस की इंस्टॉल हो जाएगी। उसके अलावा ये एक ऑप्शन है, अगर आप ये अफिलिएट की सूरत में रिवार्ड्स भी देते हैं, अगर आप ये लिंक शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ, अगर इस लिंक से कोई साइन अप करता है तो उसको भी $15 मिलेंगे और आपको भी $20 मिलेंगे। यानी कि जितने लोग आप रेफ़र करेंगे और वो इनकी सर्विसेज जब पे करेंगे तो आपको $20 मिलेंगे। आपके फ्रेंड्स को जो है वो $15 उसी वक्त मिल जाते हैं, लेकिन आपको जब वो मैच्योर होती है सेल या वो कोई पे अकाउंट प्रॉपर यूज़ करते हैं फिर ट्रायल पीरियड के बाद और पेमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं तो आपको पर रेफरल $20 मिल जाते हैं। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। आप अपने सर्वर की कॉस्ट अफिलिएट से भी निकाल सकते हैं। आप अगर शेयर करते हैं लिंक, तो अगर आप लोग साइन अप कर रहे हैं तो अगर आप $20 इकट्ठे करना शुरू करें तो आपके सर्वर के 1 महीने में आप 1-2 लोगों को भी सेल करवा लें तो आपकी यहाँ पर जो आपके सर्वर की कॉस्ट है, आपके वेबसाइट की कॉस्ट है, वो यहीं से निकल आती है। ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए फ्री में। तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा। यहाँ पर ये बता भी रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 13 मिनट्स में आपका जो सर्वर है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके इसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है। वो सारे प्रोसेस ये ऑटोमेटिक होते हैं। उसके बाद जब आपकी ये आपका सर्वर रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास ये एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर ये ग्रीन आ जाएगा आइकन। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करते करते साथ यहाँ से कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्सप्लोर में देखिए ये यहाँ पर एक वीडियो मौजूद है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट को क्लाउडवेज के ऊपर विद इन अ फ्यू क्लिक्स कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। इसमें सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो इसमें सिंपली इनका प्लगइन आपने इंस्टॉल करना होता है जो माइग्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप किसी भी होस्ट के ऊपर मौजूद हैं तो आप इनका प्लगइन इस्तेमाल करते हुए अपनी वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट को क्लाउडवेज की अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर, इस सर्वर के ऊपर विद इन अ फ्यू क्लिक्स आप उसको माइग्रेट कर सकते हैं। ये आप पूरी वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से इन्होंने सारा मेथड बताया हुआ है। प्लगइन इंस्टॉल करना है आपने, उसके बाद कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं जो आपने अपने सर्वर के यहाँ पर देने होते हैं। देने के बाद आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को कम्प्लीटली यहाँ से विद इन अ फ्यू क्लिक्स माइग्रेट कर सकते हैं। ओके, ये आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसमें सारी माइग्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है। मज़ीद टाइम कम हो गया है हमारा, 6 मिनट्स पर आ गया है। और क्लाउडवेज ना सिर्फ आपको सर्वर देता है बल्कि आपको ये बहुत सी किस्म की फ्री ऑप्टिमाइजेशन, कैशे वगैरह और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करता है जो आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रायल आप देखें, यहाँ पर आपको 3 दिन का ट्रायल मिल रहा है जिसमें आप अच्छी तरह से टेस्ट कर सकते हैं सर्वर को। और उसके बाद जब आप फाइनल कर लें कि भाई ठीक है मुझे सर्विस पसंद है, ये सर्वर मेरे लिए ठीक है, उसके बाद आप अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लें। यानी कि आपने पेमेंट मेथड ऐड करना होता है और उसके बाद आपका अकाउंट प्रॉपर अपग्रेड हो जाता है। ओके, तो सक्सेसफुली हमारा सर्वर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं आइकन ग्रीन हो चुका है और यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि आपने इस सर्वर के ऊपर कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई हैं। www के आइकन के साथ यहाँ पर एप्लीकेशन का काउंट आ रहा होता है। ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है। इस सर्वर पे क्लिक करके आप इसकी डिटेल में आ जाएं तो यहाँ से आप एप्लीकेशंस के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ये एप्लीकेशंस आ रही हैं कि आपने कौन कौन सी इंस्टॉल की हुई हैं। आप ऐप पे क्लिक करके उसकी डिटेल में जा सकते हैं और यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन एप्लीकेशंस। यहाँ से आप इसका नेम भी रीनेम कर सकते हैं और यहाँ से अब आपकी उस एप्लीकेशन की कंप्लीट डिटेल है इसमें देखें उसका URL। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक टेम्परेरी URL इनके क्लाउडवेज के ऊपर ही बन जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट का, उस एप्लीकेशन का ये देखें प्रीव्यू मिल जाएगा। और इसको चेंज करते हैं अभी कि आप अपनी डोमेन कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आपकी सर्वर की IP या उसका एडमिन पैनल का URL, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, MySQL डेटाबेस की इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको सारी
इंफॉर्मेशन आपके क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं उस एप्लीकेशन के। और लॉन्च डेटाबेस मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आप अगर डेटाबेस को एडिट करना चाह रहे हैं, कभी आपको ज़रूरत पड़ गई है, तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा इस एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास तमाम ऑप्शंस हैं जो आप क्लाउडवेज की यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग में एनालिटिक्स में आप ट्रैफिक वगैरह को मॉनिटर कर सकते हैं यहीं से अपने प्लेटफॉर्म से, अपने क्लाउडवेज के प्लेटफॉर्म से। बॉट ट्रैफिक, ये तमाम किस्म के स्टैट्स आपको मॉनिटरिंग में यहाँ से आपको आपके क्लाउडवेज के प्लेटफॉर्म में ही मिलते हैं। उसके अलावा लॉग्स हैं, लॉग्स में आप अपनी एक्सेस लॉग्स वगैरह देख सकते हैं। बॉट प्रोटेक्शन है, डोमेन मैनेजमेंट है, इसको भी हम डोमेन मैनेजमेंट को देखते हैं। क्रॉन जॉब है, SSL सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर आप फ्री वाला जो SSL सर्टिफिकेट होता है जो लेट्स इनक्रिप्ट की जानिब से मिलता है, उसको आप SSL भी फ्री आप अपने इस डोमेन के ऊपर लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं, जैसे कि देखिए अब ट्रैफिक है इस डोमेन, इस URL के ऊपर जो ट्रैफिक आपको यहाँ से जनरेट हुई है अभी, वो यहाँ पर ये सारी काउंट आ जाता है आपके पास कि इस URL को कहाँ से एक्सेस किया गया है। उसके अलावा आप सर्वर पे वापस आना चाहें तो आप सर्वर्स में आते हैं, यहाँ से आप इस पैनल में आ जाते हैं। और अगर आपने इसी सर्वर के ऊपर मज़ीद ऐप्स इंस्टॉल करनी है, यानी कि एक और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप इस छोटे से आइकन पे 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करें। एक तो यहाँ से आप स्टार्ट, रिस्टार्ट और डिलीट सर्वर कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऐड एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसमें मज़ीद एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं सेम सर्वर के ऊपर। आप वहाँ यहाँ से चूज़ करेंगे कि वर्डप्रेस है, नेम देंगे, नेम योर प्रोजेक्ट करेंगे और आप इसको सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे। फिर ईच एप्लीकेशन को आप डिफरेंट डोमेन के साथ लिंक कर सकते हैं। ये इन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही सर्वर के ऊपर बड़ा इजीली मैनेज करें। हम ज़रा वापस आते हैं और अपनी उसी डोमेन के ऊपर, अपने उस एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं। ये जो टेस्ट ऐप हमने क्रिएट की है, अब एक्सेस डिटेल में तो आपको कंप्लीट आपकी एक्सेस मिल गई इस सर्वर के ऊपर, इस एप्लीकेशन की, जहाँ से आप कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डोमेन मैनेजमेंट के ऊपर के। अब इस सर्वर के ऊपर हमने एक डोमेन लिंक करनी है। अब रिकमेंडेड ये है कि आप एक जो एप्लीकेशन है, ईच एप्लीकेशन को एक यूनिक प्राइमरी डोमेन के साथ ही लिंक करें। एक ही एप्लीकेशन के ऊपर मल्टीपल डोमेन्स ऐड करना, वो आप सब डोमेन्स कर सकते हैं या अपने जिस तरह से सिस्टम करना है, लेकिन एक एप्लीकेशन के साथ एक ही डोमेन सजेस्ट करूँगा मैं आपको। अब डोमेन हमने रजिस्टर की हुई है नेमचीप से, मैंने इसी ट्यूटोरियल के लिए एक .xyz की $1 में डोमेन मिल जाती है, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। आपने सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपकी प्राइमरी डोमेन अपडेट होगी तो ये जो आपका डिफ़ॉल्ट एक लिंक जनरेट हुआ था आपकी वेबसाइट का, वो चेंज हो जाएगा और आपकी प्राइमरी डोमेन के ऊपर पॉइंट हो जाएगा। अब डोमेन तो आपने चेंज कर ली, अब आपने इस डोमेन को इस सर्वर के ऊपर पॉइंट कैसे करना है, उसके लिए आप दोबारा एक्सेस डिटेल्स में आ जाएं। अब एक्सेस डिटेल्स में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपकी जो डोमेन है, वो जो URL सैम्पल जनरेट हुआ था टेम्परेरी URL, वो चेंज हो चुका है आपकी डोमेन के ऊपर। अब आपने इस डोमेन को, ये देखें पैनल वगैरह का लिंक भी चेंज हो चुका है WP एडमिन का। अब आपने इस डोमेन को लिंक इसके साथ कैसे करना है। लिंक करने के लिए आप अपने डोमेन प्रोवाइडर के पैनल में जाएंगे। जैसे कि ये डोमेन मैंने नेमचीप से रजिस्टर की है। डिफरेंट डोमेन प्रोवाइडर्स में डिफरेंट DNS मैनेजमेंट पैनल होते हैं। अगर आप उनके पैनल्स में आपको ऑप्शन नहीं मिल रही तो उसका ईजीएस्ट वे होता है कि आप अपने डोमेन को पहले क्लाउडफ्लेयर पे ले जाएं और क्लाउडफ्लेयर से आप DNS मैनेज कर लें। नेमचीप क्योंकि आपको बेसिक DNS मैनेजमेंट सारी वैसे ही अपने पोर्टल पे देता है, तो हम इस डोमेन को अब नेमचीप से यहाँ पर लिंक करते हैं। उसके लिए मैं नेमचीप का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ अपना। ओके, नेमचीप के इस अकाउंट में देखें यहाँ पर मेरे पास ये wpactools.xyz जो डोमेन है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ से डोमेन मैनेजमेंट में, ताकि किसी किस्म की स्पेल मिस्टेक ना रह जाए हमारे पास, इसको दोबारा से सेव चेंजेस कर देते हैं। तो आई थिंक डोमेन वही है, तो सेव चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, वही हमारे पास डोमेन नेम है। तो अब आपने करना यहाँ से क्या है कि नेम सर्वर वाली जो टैब है, ये मैं आपको नेमचीप का मेथड बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने डिफरेंट प्रोवाइडर्स का मेथड देखना है तो आप डोमेन मैनेजमेंट में जब आएंगे तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे कि जी हाउ टू पॉइंट टू योर डोमेन, यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट प्रोवाइडर्स
कि आपको डिफरेंट जो ट्यूटोरियल्स हैं उनके यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की है। GoDaddy, नेमशिप, ड्रीम होस्ट, क्लाउडफ्लेयर, फ्रीनोम, इनमें से किसी भी रजिस्ट्रार के ऊपर हैं तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक उसकी पूरी स्क्रीनशॉट्स के साथ दिया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करेंगे। तो हम नेमशिप से इसको इधर ले आते हैं। नेमशिप में आपने नेम सर्वर की जगह सिर्फ बेसिक नेमशिप, बेसिक DNS सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने आ जाना है एडवांस DNS के ऊपर। एडवांस DNS में आएँ और जो भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं आप उनको डिलीट कर दें एक दफ़ा, क्योंकि जब आप डोमेन रजिस्टर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट पेज के लिए वो रिकॉर्ड्स ऐड कर देता है। अब आपने यहाँ पर सिंपली 2 नए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। एक नया रिकॉर्ड आप ऐड करें, ए रिकॉर्ड, और होस्ट में आप @, दे दें। और उसके बाद अब @ आप तब देते हैं जब आप अपनी प्राइमरी रूट डोमेन को यानी कि wpactoots.xyz को इस मेन रूट डोमेन को किसी IP एड्रेस के ऊपर पॉइंट करना चाह रहे हैं तो आप @ दे देते हैं। अगर आप तमाम सब डोमेन्स को करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टैटिक दे देंगे। अगर आप ईच किसी स्पेसिफिक सब डोमेन को सिर्फ इसके ऊपर करना चाह रहे हैं जैसे shop.wpac.xyz है तो आप यहाँ पर शॉप देंगे और उसके बाद उसकी IP एड्रेस दे देंगे। तो हम रूट डोमेन को करना चाह रहे हैं, रूट डोमेन को करने के लिए आप @ का साइन दें और साथ आप IP एड्रेस दे दें। अब IP एड्रेस आप कहाँ से लेंगे, आप अपनी एक्सेस डिटेल्स में जब आएंगे एप्लीकेशन की, सर्वर के ऊपर भी आ रहा होता है आपका IP एड्रेस और यहाँ से भी आपके पास IP एड्रेस आपका आ रहा है। ये आपका पब्लिक IP एड्रेस है, इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से वैल्यू की फील्ड में इस IP को देकर यहाँ से ऑटोमेटिक ही रहने दें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। उसके बाद एक और ए रिकॉर्ड आपने ऐड करना है। उसके लिए यहाँ पर अब होस्ट में आप देंगे www के www.wpactoots.xyz जब कोई ब्राउज़ करे तो भी इस IP के ऊपर हम लेकर जाएंगे। तो इस IP को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और अब सेव कर देते हैं। ये रिकॉर्ड सेव हो गए तो बाज़-औक़ात कुछ मिनट्स लग जाते हैं। नेमशिप वैसे तो बहुत फास्ट है DNS वगैरह अपडेट करने के मामले में। तो अभी अगर मैं ब्राउज़ करूँगा तो होपफुली ये नई डोमेन लिंक हो चुकी होगी इसके साथ। अगर मैं इसको अभी रीलोड करूँ, ये जो लिंक हमारा बना था ये तो आपका एग्जिस्टिंग रहता ही है, लेकिन अब आपने जब एप्लीकेशन को इस URL से ब्राउज़ करना है, ये इस एप्लीकेशन में वो एडमिन पैनल में जाकर हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इस डोमेन को ब्राउज़ करता हूँ तो आप देखें सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा अब इस डोमेन के साथ ये वर्डप्रेस लिंक हो चुका है। आप इसके एडमिन पैनल पे यहाँ से जाएंगे तो आपको यहाँ से अब चूँकि HTTPS के साथ ये ब्राउज़ हो रही है और SSL सर्टिफिकेट लगा नहीं हुआ तो आपका एंटीवायरस वगैरह या आपका जो ब्राउज़र है वो वार्न करेगा कि जी ये रिस्की है, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो SSL सर्टिफिकेट भी साथ ही लगाना देख लेते हैं। आप सिंपली यहीं से SSL सर्टिफिकेट की टैब पे आएँ और यहाँ से लेट्स इनक्रिप्ट चूज़ करें। आप अपना कस्टम SSL सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्री में आपको लेट्स इनक्रिप्ट का SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप यहाँ पर अपना डोमेन नेम, ईमेल आईडी दे दें, ओके, और इंस्टॉल सर्टिफिकेट। तो ये कुछ ही सेकंड्स में आपकी इस डोमेन के ऊपर फ्री में SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर देगा। ओके, जैसे ही इंस्टॉल हो गया आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। आप इसमें इनेबल कर लें HTTPS को, ये ऑटोमेटिकली आपकी डोमेन के ऊपर HTTPS रीडायरेक्शन इनेबल कर देगा कि अगर नॉर्मली भी ब्राउज़ कर रहा है कोई wpactoots.xyz तो ये ऑटोमेटिकली उसको HTTPS पे रीडायरेक्ट कर देगा। लेट्स इनक्रिप्ट का जो SSL सर्टिफिकेट होता है वो एवरी 90 डेज़ एक्सपायर हो जाता है, लेकिन जितने भी होस्ट हैं स्टैंडर्ड होस्टिंग जिनमें आपको फ्री SSL मिलता है या क्लाउडवेज हैं, इन्होंने ऑटो रिन्यूअल का क्रॉन जॉब लगाया होता है। तो आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये रीन्यू भी होता जाएगा। अगर आप मैन्युअली कभी रीन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, SSL सर्टिफिकेट भी आ गया। आप दोबारा से अपनी डोमेन को ब्राउज़ करते हैं तो अब सिक्योर है, आपके पास सिक्योर आइकन भी आ गया। और अगर मैं यहाँ से अपना एडमिन खोलता हूँ
तब भी आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब आपकी डोमेन के ऊपर SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है। अब लॉगिन के लिए आपके पास क्रेडेंशियल्स यहाँ से मौजूद होते हैं आपके पास। आप सिंपली यूज़र नेम यहाँ से आपका ईमेल आईडी बन जाता है, उसको आप कॉपी करें, और उसके अलावा पासवर्ड है यहाँ से आप इसको शो कर सकते हैं। शो करने के बाद इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाएं और लॉगिन कर लें। उसके अलावा आप अपना पासवर्ड अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से भी चेंज कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस 5.4 उसने इंस्टॉल किया था। जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में आएंगे तो ये आपको अपडेट करने के लिए कह देगा, आप अपना वर्डप्रेस अपडेट कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अगर आप करना चाहें तो। हम यहाँ से इस सर्वर को अपडेट कर देते हैं अपनी इस वर्डप्रेस वर्जन को। वर्डप्रेस अपडेट हो चुका है। उसके बाद सेटिंग्स में आते हैं। नॉर्मली ये देखें वो ऑटोमेटिकली जो साइट टाइटल है वो एक अजीब सा बन गया है। ओके, इसको सेव कर देते हैं। तो ये अब आपकी एक वर्डप्रेस एप्लीकेशन क्लाउडवेज को इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल HF सर्वर के ऊपर बन चुकी है। इसकी अगर आप डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस और डिफ़ॉल्ट थीम के साथ आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये नॉर्मल शेयर्ड वेब होस्टिंग से कदरे बेहतर होगी, क्योंकि ये आपका अब एक पर्सनल सर्वर है जिसके ऊपर रिसोर्सेज हैं आपके पास। आप इस सर्वर को कभी भी स्केल कर सकते हैं। आप सर्वर पे क्लिक करें, इसमें देखें इसमें मैनेज सर्विसेज हैं। यहाँ से आप देखें आपकी सारी सर्विसेज हैं जिनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसमें देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपको वार्निश कैशे सर्वर साइड पर फ्री मिलती है, और ये एनजिंक सर्वर इसके ऊपर चल रहा है जो कि अपाचे से काफ़ी फास्ट होता है। ये आपको सारी सर्विसेज फ्री में मिल रही हैं। उसके बाद सेटिंग्स एंड पैकेजेस में आकर आप यहाँ से अपने सर्वर की बेसिक सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें एग्जीक्यूशन लिमिट वगैरह, अपलोड साइज़, मेमोरी लिमिट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पैकेजेस में आकर यहाँ से आप अपने PHP वगैरह के पैकेज चेंज कर सकते हैं। और मेंटेनेंस आप यहाँ से सर्वर मेंटेनेंस कैजुअल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी है आपके पास, यहाँ पर आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। बैकअप्स है, बैकअप्स में आप अपने सर्वर के लिए ऑटोमेटिक बैकअप्स भी ले सकते हैं, और आप इसको ऑन डिमांड बैकअप भी सर्वर से यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा SMTP है, इसकी आपने सेटिंग करनी होती है। अब SMTP में आपको अगर आपने इस सर्वर के ऊपर ईमेल की सर्विस चाहिए, ये बड़ी चीज़ टेक्निकल है। ये जब मैंने एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर ली तो शुरू में आइडिया नहीं था। तो अगर आप भी अगर सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया तो आपके साइट से मेल्स नहीं जा रही, तो ये चीज़ मोस्टली लोगों को पता नहीं होती, तो वो फिर काफ़ी खपते हैं कि जी मेल क्यों नहीं जा रही। मेरी इस वजह से नहीं जाती कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये फ्री में कोई SMTP नहीं देते हैं। आपको इनके एड ऑन सेक्शन से ईमेल के लिए किसी ये इलास्टिक ईमेल वगैरह का SMTP सब्सक्राइब करना होता है। जैसे आप एड ऑन्स के सेक्शन में जाएंगे तो इसमें आप देखें 1000 ईमेल्स की प्राइसिंग है, 3000 ईमेल्स की प्राइसिंग है, 5000 ईमेल्स की प्राइसिंग है। यहाँ से आपको ये परचेज़ करनी होती है अगर आपने ईमेल की सर्विस अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करनी है। लेकिन अगर आपके पास अपना कोई SMTP है तो आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं योर ओन SMTP में। ओन SMTP में यहाँ से आप किसी भी इस तरह की सर्विस या अदर, अब आपको सस्ता सोल्यूशन साथ ही बता देता हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि WP Academy के ट्यूटोरियल्स देखने की वजह से आपको कुछ ना कुछ तो ईज़ मिले, फ़ायदे हों। चीज़ें जो हमने ढूंढी हुई हैं, इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, वो आप तक भी शेयर करें। स्पीड टेस्ट को दोबारा देख लेते हैं, पेज कोई टाइम आउट वगैरह का एरर आ गया। अब नेम चीप से ही अगर आप नेम चीप के ऊपर आएँ तो यहाँ पर इनकी ऑफर्स चल रही हैं। इनमें आप देखें प्रो ईमेल $25.41 पर ईयर है, लेकिन ईमेल के लिए आपकी इनको सस्ती ऑप्शंस भी मिलती हैं। आपको आप ईमेल में आएँ, यहाँ से आप देखें ईयरली $9 में आपको एक ईमेल अकाउंट मिल जाता है SMTP, जिसमें आपको 5 GB स्टोरेज मिलती है और 2 GB फॉर फाइल्स मिलता है। 5 GB फॉर ईमेल्स और 2 GB फॉर फाइल्स। और उसके अलावा आप इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं, इनकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी ईमेल्स वगैरह आप सेंड कर सकते हैं।
और क्या किस प्राइस में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये सबसे सस्ती ऑप्शन है आपके पास ईमेल के लिए। आप अपनी डोमेन आपने अगर नेमचीप से रजिस्टर की है तो उसी के ऊपर आप ईमेल की सर्विस भी यहाँ से ले लें। ये देखें $9 पर ईयर में आपको ईमेल की नॉर्मल सर्विस मिल जाती है। इसमें 1 ईमेल बॉक्स होता है, इसमें फिर $25 में आपको 3 मेल बॉक्सेस और स्पेस ज़्यादा मिलती है, और इसके अलावा कुछ ये कह लें कि फीचर्स हैं जो आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से क्या करें कि आप ईमेल का अकाउंट यहाँ से ले लें ये अपनी डोमेन के लिए। तो जब आप यहाँ से ईमेल की सर्विस ले लेंगे, लाजमी नहीं है आपने डोमेन अगर नेमचीप से रजिस्टर की है तो आप उसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसकी wpacademy.pk की डोमेन के साथ भी हम इनकी ईमेल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें होती हैं, वो आपने अपने DNS मैनेजमेंट में सारी लगानी होती हैं, उसके बाद आप अपनी ईमेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डोमेन नेमचीप के ऊपर ही होस्टेड है तो आपको किसी किस्म का कोई मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये एक प्लान ले लें, और नेमचीप से भी कुछ ख़रीदना हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे नेमचीप के एफिलिएट लिंक से साइन अप करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें एफिलिएट की सूरत में मज़ीद मोटिवेशन मिलती रहेगी। आप यहाँ से ईमेल की सर्विस यहाँ से ले लें, और लेने के बाद आपको फिर सिंपली चाहिए क्या होता है कि आपका जो SMTP का URL होता है होस्ट, वो अपने यहाँ वो जब आप साइन अप करते हैं तो आपको इनकी सर्विस मिल जाती है। वो आप सिंपली होस्ट यहाँ पर देंगे, पोर्ट देंगे, और आपका जो यूज़र नेम होगा और जो पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जब सेव कर देंगे तो उसके बाद अब आप इस सर्वर के ऊपर ईमेल की सर्विस यूज़ कर सकेंगे। फिर आपकी वेबसाइट की ईमेल्स जाएंगी भी और आएंगी भी आपको। उसके अलावा आपको ईमेल्स की जो, क्योंकि जब आप शेयर्ड होस्टिंग वगैरह लेते हैं, cPanel के अकाउंट लेते हैं, उनमें तो ये सारी चीज़ें सेटिंग्स आपको वो SMTP आपकी होस्टिंग के साथ ही मिलता है। उसमें भी कुछ पर आवर लिमिट्स होती हैं बैकएंड पर जो आपको बताई नहीं जाती, तो वो आपको इसलिए वहाँ पर वो चीज़ सारी मिल जाती है। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में और उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब आप देखें परफॉर्मेंस, मैंने पेज अभी ओपन किया, अभी हमने ये सिर्फ इंस्टॉल की है एप्लीकेशन और वर्डप्रेस और उसकी डिफ़ॉल्ट थीम के साथ है। तो आप देख लें 1 सेकंड में लोड हो गई है, और स्कोर इसका आप देख सकते हैं कि ये आप शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर इसी सेटिंग के साथ सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और उसकी डिफ़ॉल्ट थीम के साथ चेक कर लें तो आई बेट के इस तरह का रिज़ल्ट आपके पास कभी नहीं आएगा। शेयर्ड होस्टिंग तो आपको वो काफ़ी सारी रिसोर्सेज, बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि आपको आपकी साइट की स्पीड वगैरह भी, ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी मिल जाती है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो गई, और मैंने आपको SMTP का भी बता दिया कि आपने ज़रूर चेक करनी है कि अगर आपको ईमेल्स का इशू तो आप यहाँ से अपनी एक SMTP सर्विस इंक्लूड कर लें। और अब आप अपनी हाईली स्केलेबल वर्डप्रेस वेबसाइट क्लाउडवेज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए होस्ट कर सकते हैं, और इसको कभी भी आपने अपने सर्वर को अपग्रेड डाउनग्रेड करना है तो आप वो सारी स्केलिंग यहाँ से वर्टिकल स्केलिंग में आकर चूज़ कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर आप सिंपली आपने इसको क्लिक करना है यहाँ पर और स्केल कर देना है, ये ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगी। जब आपको लगे कि अब आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, आपकी ट्रैफिक बढ़ गई है, सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम वगैरह कम हो गया है, या आपको रिसोर्सेज की लिमिट की वार्निंग आ रही है वर्डप्रेस दे रहा है, तो आप सिंपली यहाँ से, और इसमें ये साथ नोट लिखा भी हुआ है कि अगर आप डिजिटल ओशन का यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप कभी भी सर्वर को फिर डिक्रीज़ नहीं कर सकते। तो वर्चुअल HF आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप स्केल अप और स्केल डाउन इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस ट्यूटोरियल से आपको फ़ायदा होगा। आप अपनी हाईली स्केलेबल वर्डप्रेस एप्लीकेशंस अब क्लाउडवेज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल HF सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करें, टेस्ट करें और देखें, और हमें भी बताएं कि आप वो कैसा फ़ील हो रहा है एक शेयर्ड होस्टिंग से मूव करके एक डेडिकेटेड रिसोर्स के ऊपर आकर, और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आपको नज़र आया है। सर्विसेज भी नो डाउट इनकी आप सपोर्ट भी लेंगे तो आपको ज़बरदस्त सपोर्ट मिलती है, टिकट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, लाइव चैट के थ्रू, आप किसी भी किस्म के मीडियम से इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मज़ीद अच्छी चीज़ों के साथ, मज़ीद इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।